आज जो बाजार में जहाँ जानवर बिकता है, अगर वहां से कोई मुस्लिम कोई जानवर खरीद ले, अगर वो गाय भी खरीदे, बैल भी खरीदे, बैल खरीदा है खेती के लिए, गाय खरीदा है दूध के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मुसलमान ने खरीद लिया सर, तो उसकी गाड़ी को रोका जाता है। एक मिनट सर प्लीज सर, एक मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुनिए। और आज जो है सर, पूरे कुरैशी समाज के लोगों ने जानवर खरीदना बंद कर दिया। मुख्यमंत्री जी को सीरियसली लेना चाहिए। ये समाज भी इसी देश का है, मुसलमान भी इसी देश का है। ये जो अन्याय बार बार हर जगह पे हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं देश के लिए। क्या कानून है देश के अंदर? अगर चाहे भैंस का गोश्त, जो भैंस बफेलो जो अलाउ है स्लॉटरिंग के लिए, उसका भी गोश्त ले जा रहे हैं कुरैशी लोग, तो उनको भी मारा जा रहा है, वो गोश्त भी सीज किया जा रहा है। उसको सीज किया गया, उसको वहां डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर पुलिस ने बुलाया, और पुलिस ने, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि ये जानवर, ये गोश्त भैंस का है, ये और किसी चीज का गोश्त नहीं है। पुलिस स्टेशन में सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद भी उनको पुलिस स्टेशन में मारा भी गया और गोश्त पूरा सीज कर लिया गया। गाय तो दूध के लिए भी खरीदी जा सकती है, बैल खेती के लिए भी खरीदा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मुसलमान खरीद रहा तो स्लॉटरिंग ही उसकी होगी। कि लगता है कि मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चारों तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस महाराष्ट्र में बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग मना है। वो स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अध्यक्ष महोदय कोई भी उसकी स्लॉटरिंग करता है, उसको सख्त सजा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं 11 जुलाई थाना स्लॉटर हाउस से 13 भैंसों की स्लॉटरिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, वहाँ डॉक्टर ने फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट भी दिया। अध्यक्ष महोदय, जब थाना से गाड़ी भर के निकली गोश्त लेकर के, 5:30 बजे गाड़ी जो है ये पहुंची फाउंटेन होटल काशी मीरा के पास, तो कुछ ऐसे संगठन है, मैं अगर नाम लूंगा संगठन का तो लोग मुझे गाली देंगे, मारेंगे, धमकी देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ संगठन ने गाड़ी को रोका। अध्यक्ष महोदय, उसमें ड्राइवर का नाम अकमल अंसारी, उसको बहुत मारा। साहिल फिरोज फौजी को बहुत मारा और गाड़ी काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लेकर गए। अध्यक्ष महोदय, वहां जाने के बाद गौ रक्षकों ने पुलिस के सामने उसको गाली दिया, मारा उसको, जिसका वीडियो पूरा मौजूद है अध्यक्ष महोदय। और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। FIR हो गया 302। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बुलाने के बाद जब चेक किया सर, तो वो भैंस का गोश्त था। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। उसके बाद भी गोश्त को जो है जब्त कर लिया गया, FIR हो गया। उसने वहीं से DCP को, CP को, ACP को ईमेल किया, लेकिन आज तक किसी का एक जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। अध्यक्ष महोदय, शाम को कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने, जब जज ने पूछा तो कहा इस मटन में बदबू आ रही है, बोले इसको डंप कर दो। 7.5 लाख रुपए का गोश्त बगैर किसी गलती के सर डंप कर दिया गया और उन पे FIR भी हो गया अध्यक्ष महोदय। और उन्होंने इसका दाम बताया 3,70,000। अध्यक्ष महोदय, कुरैशी समाज जो कारोबार करता है ना, ये जानवर को खरीदता है, उसकी स्लॉटरिंग करता है, जो कानूनन जुर्म नहीं है, कानूनन अलाउ है उसका अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज जो बाजार में जहां जानवर बिकता है, अगर वहां से कोई मुस्लिम कोई जानवर खरीद ले, अगर वो गाय भी खरीदे, बैल भी खरीदे, बैल खरीदा है खेती के लिए, गाय खरीदा है दूध के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मुसलमान ने खरीद लिया सर, तो उसकी गाड़ी को रोका जाता है। एक मिनट सर प्लीज सर, एक मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुनिए। और आज जो है सर, पूरे कुरैशी समाज के लोगों ने जानवर खरीदना बंद कर दिया, सब स्ट्राइक पे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन चाहता हूं कि जब वो गोश्त लीगल था, भैंस का था, उसके बाद भी FIR क्यों हुआ और कोई रिस्पांस नहीं सर? पूरा गोश्त 7.5 लाख का फेंक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर यही होगा देश के अंदर तो लोग कैसे जिएंगे? चारों तरफ मुसलमानों का अगर इस तरह से सताया जाएगा, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये बात, आप बैठिए। कि लगता है कि मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चारों तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है। हमारे यहाँ कुरैशी बिरादरी है जो स्लॉटरिंग का काम करती है, गोश्त बेचने का काम करती है, और वो लोग 95 के अमेंडमेंट के मुताबिक किसानों का जानवर जो मेला लगता है, बाजार लगती है, वहां से खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने गाय खरीद लिया, गाय तो दूध के लिए भी खरीदी जा सकती है, बैल खेती के लिए भी खरीदा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मुसलमान खरीद रहा तो स्लॉटरिंग ही उसकी होगी। अगर स्लॉटरिंग हो रही है तो उस पर सख्त कानून बनाइए और फांसी की सजा दीजिए, ताकि कोई दोबारा ये काम करने ना पाए। परंतु जब मुसलमान खरीदता है, जैसे निकलते हैं ना, तो कुछ कट्टरपंथी, अगर मैं नाम लूंगा तो मुझे जान से मारने की धमकी आती है कि तुम्हारी हैसियत कैसे हमारा नाम लेने की। आप सब जानते हैं कौन लोग हैं वो।
वो जानवरों को रोकते हैं और मारते हैं उनको। जानवर ले जा गौशाला में बंद कर देते हैं, 2 दिन के बाद गौशाला से गायब हो जाता है। अगर भैंस ले जा रहे हैं तो भी मारते हैं उनको। अभी मैं जो है पिछले 11 तारीख का एक वाकया है कि थाना स्लाटर हाउस से एक गोश्त निकला जिसकी वैल्यू थी 7.5 लाख रुपए, और वहां पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट है कि दिस एनिमल इज फिट फॉर स्लॉटरिंग। निकला वहां से, जैसे वो पहुंचा काशी मीरा या फाउंटेन एक होटल है उसके पास दहिसर के आगे, वहां उसको गाड़ी को रोका उन लोगों ने, संगठन ने, और ड्राइवर को मारा, बुरी तरह से मारा। उसने कहा भाई ये जो है भैंस का गोश्त है, नहीं सुना। काशी मीरा पुलिस स्टेशन ले गए, वहां पर जो है उसको सीज किया गया, उसको वहां डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर पुलिस ने बुलाया, और पुलिस ने, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि ये जानवर, ये गोश्त भैंस का है, ये और किसी चीज का गोश्त नहीं है। पुलिस स्टेशन में सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद भी उनको पुलिस स्टेशन में मारा भी गया और गोश्त पूरा सीज कर लिया गया। शाम को जब कोर्ट में ले गए तो जज ने खाली इतना पूछा कि ये गोश्त अभी अच्छा है कि खराब, बोले उसमें बदबू आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, बोले फेंक दो उसको। और पुलिस ने उसकी वैल्यू 3.5 लाख रखा, जबकि उसकी वैल्यू 7.5 लाख रुपए है, और केस भी बन गया। क्या कानून है देश के अंदर? अगर चाहे भैंस का गोश्त, जो भैंस बफेलो जो अलाउ है स्लॉटरिंग के लिए, उसका भी गोश्त ले जा रहे हैं कृषि लोग, तो उनको भी मारा जा रहा है, वो गोश्त भी सीज किया जा रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या कानून है देश के अंदर? कुरैशी समाज के साथ ये जो हो रहा है, उनका बिजनेस यही है, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। और अभी कुरैशी समाज ने तय किया है कि हम लोग कोई भी जानवर अब खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, हम बाजार में जाएंगे नहीं, और उन्होंने पूरे हड़ताल पे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको मुख्यमंत्री जी को सीरियसली लेना चाहिए। ये समाज भी इसी देश का है, मुसलमान भी इसी देश का है। ये जो अन्याय बार बार हर जगह पे हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं देश के लिए। चलिए, नहीं सुनिए ना, गाय दूध देने वाली भी बेची जाती है, बैल खेती करने वाला भी बेचा जाता है। जो लोग गाय को हिंदू धर्म में मानते हैं भगवान, उनसे पूछो कि नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में उसकी स्लॉटरिंग क्यों हो रही है? वो हिंदू नहीं है क्या? प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है क्या? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, खाली सिर्फ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और यहाँ के तो थोड़ी है। तो उस पर भी बैंड लगाओ, लेकिन वहां स्लॉटरिंग हो रही है। ये कौन सा भगवान मानने का तरीका है आपका? इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future.